अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। इससे पहले हमने फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन को डिस्कस किया, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन को डिस्कस किया, तो अब हम सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन से क्या मुराद है, या ये कौन सी फ़ोर्स है? ये एक ऐसी फ़ोर्स है जो हमारे करिकुलम डेवलपर्स के माइंड को मुतासर करती है कि वो जो सोशियोलॉजिकल थियरीज़ हैं या जो सोशल पर्सपेक्टिव्स हैं, उनको सामने रखते हुए एक ऐसा निसाब जो है वो डिज़ाइन करें, डेवलप करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर लेके आएँ, ताकि वो हमारी जो सोसाइटी की नीड्स हैं, जो सोशल डिमांड्स हैं, उनको फुलफ़िल कर सके। तो जो सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं हमारे निसाब में, और उसी हिसाब से हम अपना कंटेंट, अपने ऑब्जेक्टिव्स और इसी तरह अपने जो मेथड्स हैं और जो इवैल्यूएटिंग प्रोसीजर्स वगैरह हैं, उनको लेके जा रहे होते हैं। तो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन के अंदर कौन से मेन एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमारे करिकुलम डेवलपर्स जो हैं वो एड्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है कल्चरल कंसिडरेशन। कल्चरल कंसिडरेशन क्या है कि जो सोसाइटल नीड्स होती हैं, इम्पोर्टेंट जिसे आप कह सकते हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। और मसलन कल्चरल को जो कल्चरल डाइवर्सिटी है एक सोसाइटी के अंदर, जो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से जो है वो तल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद होते हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ जो है वो एक जगह पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह जो एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव या इसी तरह हिस्ट्रीज़ ऐसे चीज़ों को जो है वो लेके आना कंटेंट में, और इसी तरह कल्चरल प्रैक्टिस जो है वो परफॉर्म करवाना, ये सारी की सारी चीज़ें कल्चरल कंसिडरेशन के अंदर हो रही होती हैं। स्कूलों के अंदर देखें, एक क्लास के अंदर हम देख रहे होते हैं कि मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के या मुख्तलिफ़ सोशल बैकग्राउंड से तल्लुक़ रखने वाले बच्चे ही वहाँ पे बैठे होते हैं। इसी तरह अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर हैं, तो वहाँ पे आप और बड़े लेवल का आप वहाँ पे एक सोशल डाइवर्सिटी का जो एक मंज़र है वो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको डिफरेंट जो सोसाइटीज़ हैं उनके बच्चे मिलेंगे। तो लिहाज़ा हमने इन सारी कंसिडरेशन को मीट करना होता है, और हर एक कल्चर को हमने वैल्यू भी देनी है, और उस कल्चर को प्रिज़र्व करने के लिए हमने बाज़ाब्ता तौर पे एक्टिविटीज़ भी परफ़ॉर्म करनी होती हैं। इसका अमली मुज़ाहिरा आप देखते हैं स्कूलों में, जो डिफरेंट फंक्शंस हो रहे होते हैं, उसमें बच्चे जो है वो डिफरेंट कल्चर्स को प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से वो कल्चर जो है वो हमारे यहाँ प्रिज़र्व रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सोशल स्ट्रक्चर एंड इनइक्वालिटीज़। देखें, एक माशरा किस तरीके से कायम रहता है, उसके अंदर जो इम्तियाज़ात हैं उनको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। जो माशरे के अफराद जिनके पास पावर होती है, वो किस तरीके से लोगों का इस्तेसाल कर रहे होते हैं, और हम उस इस्तेसाल को किस तरीके से रोक सकते हैं, किस तरीके से उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। माशरती इंसाफ को किस तरह प्रमोट किया जा सकता है, जो डिस्पैरिटीज़ हैं उनको किस तरीके से जो है वो मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने निसाब की मदद से जो है वो पहुँचा रहे होते हैं अपने बच्चों तक। इसी तरह सोशलाइज़ेशन क्या होती है कि ये जो हमारे लर्नर्स जो होते हैं, जिनके डिफरेंट नॉर्म्स, वैल्यूज़ और बिहेवियर्स जो होते हैं, वो एक सोसाइटी के अंदर वो उन चीज़ों को लर्न करते हैं। जब वो क्लासरूम के अंदर आते हैं, तो वो हर आदमी अपना एक जो है वो जो सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन जो है वो शो कर रहा होता है। अच्छा जी, तो सोशलाइज़ेशन किस तरीके से होती है, और स्कूल के अंदर जब एक क्लासरूम हमारे यहाँ होती है, तो उसमें डिफरेंट जो सोसाइटीज़ से बैकग्राउंड से बच्चे वहाँ पे बैठते हैं, तो हम उनको एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं। वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने का एक उनके अंदर एक मादा पैदा होना शुरू हो जाता है। एक दूसरे से सीखने का उनको एक मौका मुयस्सर आता है, तो इस तरीके से सोशलाइज़ेशन जो है वो डेवलप होती है। तो इसीलिए स्कूल को एक मिनी सोसाइटी या क्लास को एक मिनी सोसाइटी कहा गया है, कि जो एक ओवरऑल जो भी हमारा एक माशरा होता है,
उसको बिल्कुल अगर हमने छोटे लेवल पे जाके ऑब्ज़र्व करना तो आपको पूरे माशरे में घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लासरूम के अंदर आ जाएँ, तो वहाँ पे बैठे हुए बच्चे आपको बता देंगे कि यहाँ जो सोशलाइज़ेशन है या जो सोशल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से जो है वो इस माशरे के अंदर मौजूद है। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन जो माशरे के अंदर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल है, मदरसा है और इसी तरह हॉस्पिटल्स हैं, वो किस तरीके से लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनका क्या किरदार होता है, उनकी क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये चीज़ें जो हम अपने लर्नर्स तक पहुंचा रहे होते हैं ताकि उनको पता हो कि हमारे माशरे के अंदर जो अदारे हैं उनका क्या रोल होता है। माशरे के अंदर कोई डिस्पेंसरी है तो उससे हम क्या क्या सर्विसेज ले सकते हैं। कोई पोस्ट ऑफिस है तो वो किस मकसद के लिए बनाया गया है, ये हम इससे क्या क्या सर्विसेज ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हम जो कंटेंट है वो बच्चे तक पहुंचा रहे होते हैं। ग्लोबलाइजेशन दुनिया एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो चुकी है और आजकल की जो सोसाइटी है इसको ग्लोबल सोसाइटी का नाम भी दिया जाता है, जिससे ग्लोबल इश्यूज़ जो हैं और क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसी वजह से आप देखेंगे लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये ग्लोबलाइजेशन हमारी सोसाइटी को बड़ी तेज़ी से मुतासर कर रही है। इससे हमारे सोशल नॉर्म्स जो हैं वो हमारा कल्चर बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो लिहाज़ा किस तरीके से हम इस ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर को एक पॉजिटिव वे से अपने जो लर्नर्स हैं उन तक पहुंचा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपने लेनी है, कौन सी चीज़ें आपने नहीं लेनी। तो इससे माशरे के अंदर बगाड़ भी तो पैदा हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की मदद से जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं तो वहाँ पे हमारा जो एक सोशल बॉन्ड है वो भी टूट रहा है कि बच्चे आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी हमने एड्रेस करना है। सोशल चेंज किस तरीके से आती है, पॉजिटिव चेंज क्या होती है, नेगेटिव चेंज क्या होती है, उसको किस तरीके से टैकल किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो हमारी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन के अंदर डिस्कस होती हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट किस तरीके से प्रमोट की जा सकती है। जो एक सोसाइटी होती है उसके अंदर डिफरेंट जो है वो आप देखते हैं कि प्रोफेशन से बिलॉन्ग करते हुए लोग वहाँ पे नज़र आते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स और इसी तरह हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स वगैरह होते हैं। तो उनके साथ जो हमारे लर्नर्स होते हैं या खुद सोसाइटी का हर आदमी उनसे लर्न कर रहा होता है। तो खुद उनका और उनके लर्नर्स का इंटरेक्शन किस तरीके से होना चाहिए, ये जो है वो हम इस फाउंडेशन की मदद से इसको एड्रेस करते हैं। तो सोशल डायनामिक्स और लर्निंग एनवायरनमेंट्स आप देखें कि जो सोशल डायनामिक्स हैं वो कंटिन्यूअसली जो है वो चेंज हो रही हैं और उसी हिसाब से हम अपना लर्निंग एनवायरनमेंट भी चेंज कर रहे होते हैं। स्कूलों के अंदर आप देख रहे होते हैं कि आज से 5 साल पहले के स्कूल का एनवायरनमेंट और आज का एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है। और इस हिसाब से चीज़ें जो है वो टोटली चेंज होती जा रही हैं। बच्चों का आपस में इंटरेक्शन उसके अंदर एक वाज़ेह तब्दीली आ रही है। टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप में भी आपको चेंज नज़र आएगा। तो ये लर्निंग एनवायरनमेंट को हमने इस तरीके से रखना है ताकि हम उससे जो आप कह सकते हैं सोशल डायनामिक्स को हमने यहाँ पे लेके आना है। डायनामिक्स क्या होता है कि जो अ, हम चेंज को अपने अंदर लेके आए हैं। हमारा जो हमारी जो सोसाइटी है वो स्टैटिक नेचर की ना हो, डायनामिक नेचर की हो। अलबत्ता जो चेंज आप अपने अंदर लेके आएँगे वो पॉज़िटिव चेंज होने चाहिए ताकि जिससे सोसाइटी को कोई बेनिफिट भी हो। इसी तरह सोशल इक्विलिटी को हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से देखें तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। सेहत की जो सहूलियात हैं वो माशरे के हर फ़र्द का बुनियादी हक है। इसमें जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो हमारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल जो एजेंसीज़ होती हैं उनका अहम किरदार अदा होता है। खुद माशरे के अफराद का भी इसमें एक अहम रोल है। माशरे में अगर कोई डॉक्टर है तो वो किस तरीके से अपनी सर्विसेज जो है वो अपनी सोसाइटी को प्रोवाइड कर सकता है। एक टीचर है वो किस तरीके से कर सकता है। इस तरीके से जो है वो हम अपने सोसाइटी के लोगों को जो है वो तालीम याफ़्ता कर रहे होते हैं कि लोगों को उनके हकूक़ का पता चले, लोगों को पता चले हमारी बेसिक राइट्स क्या हैं और ये राइट्स हमने किस आदमी से लेने हैं, किस अदारे से लेने हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें निसाब ही के ज़रिए अपनी नस्ल तक मुंतकिल करना होती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।